अगर आपके पास इस अमाउंट से ज्यादा सोना है तो आपके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा कभी भी पड़ सकता है। सो वेलकम टू द नो योर गोल्ड सीरीज एपिसोड 6। भारत में सोना खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग सोना खरीद कर घर में रख लेते हैं। भारत में गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि परंपरा के तौर पर भी इसे देखा जाता है, इसलिए किसी भी शुभ मौके पर सोना खरीदने का रिवाज है। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में कितना सोना रखा जा सकता है और लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर क्या होगा? क्या सोना बेचने पर भी टैक्स चुकाना होता है? चलिए आज हम आपको यही बताने वाले हैं। इनकम टैक्स रूल्स के तहत घर में सोना रखने के लिए एक लिमिट तय की गई है। इसके मुताबिक मेल फीमेल के लिए ये लिमिट अलग अलग है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रूल्स के अनुसार आप घर में एक सर्टेन अमाउंट ही गोल्ड रख सकते हैं। अगर आप इस समय सीमा से ज्यादा सोना रखते हैं तो आपको इसका सबूत देना होगा। जी हाँ, आपके पास सोने की खरीदारी से संबंधित बिल वगैरह होनी जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक मैरिड वुमेन्स अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, जबकि अनमैरिड वुमेन्स के लिए ये लिमिट 250 ग्राम रखी गई है। वहीं आदमियों को सिर्फ 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। अगर आपने टैक्स फ्री इनकम से ज्यादा सोना खरीदा है या कानूनी तौर पर सोना आपको विरासत में मिला है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कैसे? अगर आप 3 साल तक सोना रखने के बाद उसे बेचने जाते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर 20% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। जल्द से जल्दी ये रील उन तक शेयर कर दीजिए जो गोल्ड खरीदने के लिए बहुत जाने जाते हैं और जो बहुत शौकीन है।